न्यूज़ 14 सच के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज मैं जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है कि विधानसभा चुनाव इस समय चल रहा है और एक उत्सव जैसा हमारे शहर में देखने को मिल रहा है। और आज आखिरी दिन मैं परिवार के साथ मैं प्रचार के लिए निकला हूँ। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं पूरा चुनाव प्रचार में मैं कहीं दिखाई नहीं दिया। आप लोगों को भी मालूम है और लोगों को भी मालूम है कि आखिरी बार कहाँ है। तो आज मैं मेरे बच्चे लोग के साथ में, क्योंकि मेरे लड़के का 4 दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मैं बाहर नहीं निकल पाया। तो मेरा खास मकसद आज ये है, आप लोगों को मेन चीज़ बताने जा रहा हूँ आज, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं उन सभी लोगों से निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ करके कि जो भी ये वीडियो देख रहा है वो अपने तक ही नहीं रखे, जन जन तक पहुँचाए, एक एक घर में पहुँचाए, हर किसी के मोबाइल तक ये बात जाना चाहिए। क्योंकि आज मैं जो बोलने जा रहा हूँ हो सकता है कि कल मैं खुद नहीं बोल पाऊँ, क्योंकि कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें होती है बार बार मुँह से नहीं निकलती। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो भी ये वीडियो देख रहा है वो अपने सगे संबंधी पूरे शहर में उसको फैला दे और वायरल कर दे और लोगों पे ये जन जागृति का काम करें। तो मैं आज बता देना चाहता हूँ कि मैं परशुराम पाल, बहुजन समाज पार्टी के सिंबल हाथी के हमारा सिंबल है, और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ भिवंडी पूरब से। और ये मैं आज़ाद नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा ये नेशनल पार्टी है, इसके सिंबल से मैं लड़ रहा हूँ। तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि आज हमारी भिवंडी की जनता को नेताओं ने इतना भ्रमित कर दिया है कि उनको अच्छा बुरा सोचने समझने का टाइम नहीं है। तो मैं आज वही मार्गदर्शन करने के लिए आया हूँ। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आज भिवंडी की हालात कैसी है। लोग बड़े बड़े जमा कर रहे हैं, बाहर से बड़े बड़े प्रचारक को बुला रहे हैं। कोई नाचने वाला है तो कोई गाने वाला है तो कोई खिलाड़ी है तो कोई नेता है। ये जो लोग बुला करके भीड़ जमा करने का काम करते हैं, ये मतदाताओं को गुमराह करते हैं। इनको मालूम है कि मैं हार रहा हूँ, पब्लिक हमको वोट नहीं देगी, क्योंकि इन्होंने काम किया ही नहीं। तो पब्लिक से कौन सा मुझे वोट मांगेंगे। तो इसलिए ये बाहर के प्रचारक को बुला करके अपने समर्थन में जनता से वोट मांगने की अपील करवाते। तो मैं भिवंडी की जनता से ये मैं बोलना चाहूँगा कि अगर मान लो कि उनके अपील से आप कोई कैंडिडेट को चुन कर लेते हो और कल अगर आपको कोई तकलीफ आएगी तो आप किसके पास जाओगे? कैंडिडेट के पास जाओगे या जो प्रचारक आया था वो, किसके पास जाओगे? और दूसरी बात ये पॉइंट एक और इसमें है कि जो प्रचारक आते हैं उनको भिवंडी के बारे में क्या मालूम है, पहले जान लो। यहाँ की समस्या, यहाँ के लोगों की तकलीफ, यहाँ की जो भी व्यवस्था है उनको पता है क्या? नहीं। वो सिर्फ भीड़ जमा करने के लिए उनको बुलाया जाता है और उनको डर है कि जनता हमको वोट नहीं देगी, इसलिए वो दूसरे के सहारे वो वोट मांगने का काम करते हैं। आगे अब मैं बोलने जा रहा हूँ। भिवंडी शहर में 5 साल तक कोई आमदार रहता है, कोई 10 साल रहता है, मगर भिवंडी की जनता वही की वही चुन के आने के बाद वो सिर्फ अपना पेट भरने का काम करते हैं।
अभी अब कुछ दिन के पहले की बात है, मैं अपने बारे में भी बताता हूँ। ये वही जगह है जहाँ पे मैं खड्डे में लौटा था और सीएम की गाड़ी का काफिला यहीं से वापस घूम के चले गई, क्योंकि मैं यहाँ आंदोलन पे था। उनको उस टाइम पे नहीं किसी को दिखाई दिया। छोटे छोटे बच्चे रोड पे उतर करके खड्डे को लेके आंदोलन किए। ये क्या कर रहे थे? आज वो तुम्हारे सामने वोट मांगने के लिए आए हैं। कौन सा मुझे वोट मांग रहे हो और तुम दोगे क्यों? जब बच्चे रोड पे उतर करके अपनी तकलीफ के लिए आंदोलन करेंगे तो तुमको चुन के देने से फायदा क्या? ये बात को जनता को समझना चाहिए। मैं एक ऐसा इंसान, मैं गटर में उतरा, नाले में उतरा। इतिहास गवाह है भिवंडी का, जनता जानती है। मैंने अपने ऊपर पेट्रोल डाल के जलने की कोशिश की। भिवंडी का एक भी नेता मेरे पीछे खड़ा नहीं हुआ और ना ही मेरे हमदर्द में खड़ा हुआ। आखिर क्यों? आज अगर मैं मान लो उस वक्त मेरे को कुछ हो जाता, वो पुलिस वाले का मैं सैल्यूट करता हूँ, इसने मुझे बचाया। आज आपके सामने हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया होता उस भी, तो हमारे बच्चे, हमारे बीवी बच्चे कहाँ जाते? मैंने किसके लिए किया था? आपके लिए, आपके शहर के लिए किया था। मगर अभी तक के प्रचार में मैंने आपसे वोट नहीं मांगा हूँ। ये विचार है मेरा। क्यों नहीं मांगा? इसलिए नहीं मांगा तो मैं क्यों मांगू तुमसे? हाथ जोड़ू क्यों? हाथ जोड़ करके मैं वोट आपसे मांगूंगा, कल आपसे वोट हाथ जोड़वाऊंगा, और ये मुझे गवारा नहीं। मैं काम करने वाला आदमी हूँ। रात को 12 बजे आप फिर भी याद करो हम आइए। जब मैं काम करने के लिए मैं तैयार हूँ तो मैं हाथ क्यों जोड़ूँ? 200 का भीड़ जमा करने का मतलब क्या है? मेरे पास तो भेजो देखे यही चाहिए। 200 का भीड़ जमा करके तुम गली गली ले करके घूम रहे हो पब्लिक को। ये रोड की हालात देख लो, ट्रैफिक है, खड्डा है, धूल उड़ रही है, कहीं सफाई नहीं है। गली गुच्चे में जाके आप देखो तो जो लोगों को तुम लेके घुमा रहे हो, ये प्रदूषण की वजह से, ये गंदगी की वजह से अगर बीमार होते हैं तो उसका जिम्मेदार कौन? तो ये उनके भी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते। 5 साल इनको कोई समस्या नहीं दिखी। आज चुनाव लग गया तो इनको समस्या दिख रही है। आईटीएम है तो टोरेंट है तो रोड है तो ये है तो वो है, फलाना ठिकाना। इससे पहले क्या कर रहे थे? ये हारेंगे तो भी, जीतेंगे तो भी। 23 तारीख के बाद आपके सामने कोई दिखाई नहीं देगा। इतिहास गवाह है। मैं आप सबसे बोलता हूँ, बालिया मामा का चुनाव आप लोग के सामने है, वो एक नमूना समझ लो। बालिया मामा को भिवंडी की जनता ने चुनाव को अपने हाथ में लिया और उनको जिता के दिया। आज जनता उन्हीं को नापसंद कर रही है। आखिर क्यों? आखिर कब तक धोखा खाते रहोगे आप लोग? मैं भिवंडी की जनता से पूछ रहा हूँ, कब तक ये ऐसे फरेब लोगों से आप धोखा खाते रहोगे? कभी तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। आप लोग भी खाना खाते हो, तुम लोग के पास दिमाग नहीं है कि कौन मेरा हमदर्द है, कौन मेरा दुश्मन है, कौन मुझे अच्छी राय दे रहा है, कौन मेरे को गलत राय दे रहा है। इसका आपसे समझ नहीं आ रहा है। हारने के बाद जब चुनाव खत्म हो जाएगा, जब मुसीबत आएगी तो किसको याद करते हो? पत्रकारों को याद करते हो, समाज सेवकों को याद करते हो। क्यों? उनको वोट दिए थे क्या तुम? और जिसको वोट दिए तो उसके घर पे क्यों नहीं जा रहे? मोर्चा भिवंडी में निकाला जाता है और जब जब मोर्चा निकलता है तब तब रेट बढ़ के आता है। आखिर क्यों? ये सवाल तुम किससे करोगे? और जो दलाल लोग हैं, वोट के दलाल, वो आपके पास आके बोलते हैं ये फलाने बहुत अच्छा है, इनको वोट दे दो। तुम इनको जानते हो क्या? बहुजन समाज पार्टी भिवंडी शहर में 2 उम्मीदवार उतारे हैं, भिवंडी पश्चिम और भिवंडी पूर्व। भिवंडी पश्चिम में मोबिन शेख और भिवंडी पूर्व में परशुराम पाल। परशुराम पाल को टिकट इसलिए दिया गया
कि इनका काफी संघर्ष रहा है इस शहर के लिए, इसलिए परशुराम पाल को टिकट बहुजन समाज पार्टी ने दिया है। और बहुजन समाज पार्टी की आदरणीय हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ये गरीबों, अति पिछड़ों या सर्व समाज के गरीब लोगों को विधायक बनाती है, परिवहन मंत्री बनाती है। तो गरीबों को ऊपर कैसे लाना है ये बहन जी ने हमें सिखाया है और हम उसको फॉलो करते हैं। इसलिए परशुराम पाल को टिकट दिया गया, क्योंकि यहाँ पे जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं ऐसा लग रहा है, ऐसा दिख रहा है कि पैसों की बारिश हो रही है। तो आज जो भिवंडी शहर की जनता है वो इनके लुभावने में वोट दे देती है, लेकिन 5 साल पछताती है। अब तरह तरह के, जैसे भी पाल जी ने कहा कि तरह तरह से, और मैं भी देख रहा हूँ कि तरह तरह से लोग उत्तर प्रदेश से यानी अन्य शहरों से लोग प्रचारक करके आ रहे हैं, क्योंकि इनको अकेले कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं चुनाव जीत सकता हूं। जैसे भिवंडी पूर्व का ही लेते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत विकास हुआ है, रईस शेख ने बहुत विकास किया है, लेकिन एक स्कूल बनाने से विकास इसको नहीं कहा जाएगा। 52 रोड रईस शेख ने बनाया, महेश शेख ने बनाया, ये पता नहीं भिवंडी के कौन कौन नेता महापौर ने बनाया, ये सभी बंदर बाट कर रहे हैं उसकी कि हमने बनाया, हमने बनाया, हमने बनाया। लेकिन ये जो विकास का जो चर्चा चल रही है कि विकास बहुत हुआ है, ऐसा कहीं विकास दिख नहीं रहा है। जैसे अभी आईजीएम का जिक्र उन्होंने किया, आईजीएम के अंदर मेरा खुद का सर्वे है कि आईजीएम के अंदर जो भी मरीज जाते हैं आज भी लेटेस्ट डेट में, तो उनको ना तो एक्सरे की सुविधा है, ना सोनोग्राफी की सुविधा है। ऐसे हमारे पास एविडेंस है जिसका कंप्लेंट भी मैंने दाखिल किया है। अगर विकास हुआ होता तो आईजीएम का सुधार होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन एक स्कूल अगर बना दिए आपने महानगर पालिका की, वो भी 8वीं तक, बाकी की जो भिवंडी शहर की जो आवाम, उनके बच्चे, हमारे बच्चे जो बाहर जो है जाके एजुकेशन लेते हैं, हायर एजुकेशन, वो डेवलपमेंट किधर है? इनका काम क्या है? कारपोरेशन का चुनाव होता है तो नाली गटर पे चुनाव लड़ा जाता है, एमएलए का चुनाव होता है तो नाली गटर पे चुनाव लड़ा जाता है, एमपी का चुनाव होता है तो नाली गटर का चुनाव होता है। तो इनका काम क्या है मैं बता दूं जरा कि इनका काम अभी तक भिवंडी शहर में ना तो एक इंजीनियरिंग कॉलेज दिखा, ना डिग्री कॉलेज दिखा, ना कोई स्वास्थ्य के लिए जो जिससे भिवंडी शहर की आवाम उससे फायदा पहुंचे उसको, ऐसा कुछ भी इन्होंने नहीं किया है। इसलिए उनको डर है। तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि हमारी सरकार में उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय बहन जी ने वहां पे विकास किया गया है कि ऐसे कई डिग्री कॉलेज और ऐसे कई हाई स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, ऐसे कई मदरसे और यूनिवर्सिटी कॉलेज बनाए गए और बच्चियों को 1-1 लाख रुपया दिया गया और हॉस्टल बना के दिया गया, फ्री इसमें रहिए। इस तरह उत्तर प्रदेश में हमारी बहन जी ने करके दिखाई है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर हमारे पार्टी के दोनों कैंडिडेट पूर्व और पश्चिम के, अगर जनता, अगर यहाँ की आवाम चुन के देती है, और चुन के देना चाहिए इसलिए कि बार बार उसी को देख रहे हो आप, बार बार लुभा के लिए वोट लेके जाते हैं आपका। तो अगर आप हमारे दोनों कैंडिडेट को जिताते हो तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने दिया है उस तरह से यहाँ के बच्चियों के खाते में विवाह के लिए 1 लाख रुपया खटाखट उनके खाते में जाएगा डायरेक्ट, और यहाँ की घर पट्टी भी फ्री कर देंगे हम। यहाँ की टोरेंट पावर की लोग बात करते हैं, टोरेंट पावर 2027 तक उसका हमारे पास एग्रीमेंट है। 2027 तक सारे भाव तय हैं। लोग आते हैं, कहीं छोटे बड़े आके आते हैं, टोरेंट हटा दूंगा, टोरेंट को चुटकी में हटा दूंगा। अरे तुम्हारे बस की बात नहीं टोरेंट हटाना। मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ की जनता समझ ही नहीं पाती कि जो है ये जो नेता वादा करके जा रहे हैं टोरेंट हटा दूंगा, तो टोरेंट हटाएंगे नहीं,
फिर अभी आया मुद्दा फिर वो टोरेंट का कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। अरे आपकी सरकार रही है, मैं बोलना चाहता हूं आपकी सरकार उद्धव ठाकरे की सरकार रही है, जो 100 यूनिट कुछ सोच लिए तो उनकी हवा निकल गई। तो आप 200 यूनिट कहां से लाएंगे? अपने घर में क्या बिजली कंपनी लगाएंगे क्या? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर बहुजन समाज पार्टी का एमएलए जीत सकता है, अगर जनता चुनाव दे तो बिल्कुल जीत सकता है, लेकिन जनता को फैसला करना है कि ये बहुजन समाज पार्टी का गरीब कैंडिडेट है। लेकिन यहाँ तो ये टक्कर कौन देगा? जिसके पास जो हराम की दौलत हो। हराम की दौलत वालों को ज्यादा लोग पकड़ते हैं यहाँ पे। अगर जनता अपने हाथ में चुनाव ले ले, ये बहुजन समाज पार्टी के दोनों कैंडिडेट चुन के आएंगे। लेकिन जो आज मैं इनकी तरफ से मैं वादा कर रहा हूँ कि महिला सभी बच्चियों के खाते में जो शादीशुदा नहीं है, उनके खाते में 1-1 लाख रुपया उत्तर प्रदेश के माध्यम से दिया जाएगा। जिस तरह हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में दिया है, उस तरह से 1-1 लाख रुपया डायरेक्ट खाते में खटाखट नहीं